बोला था ना मैं अभी बात नहीं कर सकती। जाओ और चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ। बेचारी बच्ची सहमी सी सिसकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों, ये किस्सा मेरी एक सहेली का है और हम में से भी कईयों का भी है। इस किस्से में फिर क्या हुआ जानना चाहेंगे? तो सुनते रहिए आज का ये पॉडकास्ट जो कहीं ना कहीं हम सब की जिंदगी से जुड़ी है। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे उस छोटी सी लड़की की जो माँ की डांट पड़ते ही कमरे में चली जाती है और फिर उसके बाद कभी भी ये हिम्मत नहीं कर पाई कि वो अपनी लाइफ की छोटी से छोटी बातें भी अपनी माँ या पिता के साथ शेयर कर पाए। क्यों? क्योंकि वो डरती थी कहीं जो उसने कुछ कहा तो फिर से उसे माँ की डांट न खानी पड़ जाए। और फिर माँ ने भी तो कभी एक बार सॉरी बोलते हुए ये एक्सप्लेन नहीं किया कि उन्होंने उस दिन आखिर डांटा क्यों था। और शायद इस बात का पछतावा आज भी उस माँ को होती है। That is right. You know, the way we react a lot of times to our kids actually shapes a lot of how their future interactions and trust with us is built. And we don't have to blame anybody. It is only us to blame if you find that our kids are not trusting us with something. और दिलीप, पता है आपको, जब मेरी फ्रेंड ने ये बात मुझसे बताया, मुझसे शेयर किया, तो मुझे अचानक से पता है किसकी याद आई? किसकी? आपको याद है हमारे पड़ोस में एक भैया है जो एक दिन हमारे घर पर आए और उन्होंने हमसे पूछा कि क्या मैं रियली अपने डॉटर के लिए या फिर आप अपने डॉटर के लिए क्या हम एक्चुअली में फ्रेंड हैं या माता पिता हैं? You know, a lot of the parents take pride in saying that they are friends to their kids. But the question actually is, are we really friends to our kids? सही बात है। और वैसे भी हम कहते तो हैं कि हम फ्रेंड हैं, पर देखा जाए तो जब जरूरत पड़ती है तब हम फ्रेंड बन जाते हैं और जब जरूरत नहीं होती तो हम फ्रेंड नहीं बनते। और देखा जाए तो फ्रेंड का तो मतलब वही होता है ना कि जो डांटे ना और जो समझाए आपको, जो मतलब कुछ भी आप गलती करते हैं तो उसको आपको एक्सप्लेन करे कि क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह, राइट? That is right. And you know, in fact, a lot of times on this point, so a lot of times while we say that we are friends to our kids, what we do is we are friends of convenience, because whenever we find that moment when we want to turn into a parent, we become a parent. And when we become a parent, we become a monstrous parent. You know, because that specific moment that we choose to convert into a parent is some point or something on which we want to reprimand them or shout at them. And we actually destroy the entire relationship that we call as friendship with our kids. And this can prove extremely detrimental to the overall relationship that you have with your kids. सही बात है। वैसे श्रोताओं में आपको बता दूं कि कई बार आपको पता है कि जाने अनजाने में कई बार ऐसी गलती हम भी कर बैठते हैं जिसका पछतावा भी होता है। और पर हाँ, मैं ये इंश्योर ज़रूर करती हूँ कि मैं माफ़ी मांगूँ और एक्सप्लेन करूँ उस सिचुएशन के बारे में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो गलती हमेशा करूँ और करती रहूँ। इनफैक्ट हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे सिचुएशन का जहाँ पर कि आप गुस्सा होते हैं और अचानक से अगर आपके बच्चे सामने में आते हैं तो बस आप किसी और का गुस्सा उस पर बस उतार दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आप अपने बच्चे के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप बढ़ाते हैं खुद ही। That is right.
a lot of times we make our kids the punching bags when we are extremely frustrated or irritated with something or maybe somebody else. We take out all of that frustration and irritation on our kids, which is not the right way to do it, which is not the right thing, in fact. And I completely understand. As parents, we all want our kids to follow the right path, do the right things. And our reason for reprimanding them or scolding them is actually to get that done. But there are a lot of other ways that we'll be able to do it. With each of those scolding or each of those beating that we otherwise do to our kids, we are actually leading them to a disaster. We are lowering their self-confidence, and it impacts the overall relationship between the parent and the kid in a huge way. In fact, I would recommend that we replace this technique with something like maybe an empathetic counseling or maybe a controlled reprimanding. So, there are a lot of ways we'll be able to do that, pass on that same message to our kids without really scolding them or maybe shouting at them. So I would recommend that we follow some of those techniques because it is very important that we build that relationship with our kids. सही बात है दिलीप। और वैसे भी ना जाने अनजाने में श्रोताओं, हम भी कई बार ये गलती कर बैठते हैं और उसका पछतावा भी होता है। बट हाँ, मैं ये इंश्योर ज़रूर करती हूँ कि मैं ऐसा ये गलती दोबारा ना करूँ। वैसे यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि हमें एज अ पेरेंट एक बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए कि ये बच्चे ना हमारी तरह नहीं है। आज का ज़माना बिल्कुल डिफरेंट है। आज के ज़माने में अगर तो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट दें, तो उसके लिए आपको आपके बच्चों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। वो छोटे भले ही हैं, बट उनको भी चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, रिस्पेक्ट हर किसी की ज़रूरत होती है। आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, आप उनकी नज़रों में बड़े होंगे और तभी वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो इसलिए श्रोताओं, अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चे के बीच एक हेल्दी रिलेशनशिप होना, तो आप उस बच्चे को डांटने से पहले हमेशा बस ये सोच लें कि आप किस तरीके से उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से उस बच्चे को समझा सकते हैं, रादर देन उसको स्कोल्ड करने की बजाय। That is right. And in fact, when we are talking about respect, listeners, through this podcast, we just want to pass on a very small message. Now, like what Pooja said, things have changed, as in this era is of social media, is of the internet, and things are very fast here. And that is probably or possibly one of the reasons why the amount of child abuse has gone up. There is a lot of child abuse that is happening around us every moment, every day, every month. And if we want to prevent that, and if we want to ensure that our kids don't fall victim to that, it becomes important that we build a very healthy relationship with our kids so that they are sharing every moment of their life, everything that is happening in their life with us. It is important that they share it with us because only then we'll be able to prevent anything that is not right. So, and if you expect your kids to have that trustworthiness in you, that confidence in you to share all of those things with you, then it becomes important that you build that trust and that trustworthiness in yourself, because there is nobody else who will be able to do anything about it. For that to happen, you need to ensure that you are doing the right things. You are respecting your kids. And one of the things that I would say is that, whenever something of this sort happens, it is absolutely fine to go and apologize to your children when you've lost your cool, because they really don't understand what you were upset with and why you actually did that at the first place. So they actually deserve an explanation and an apology. So don't feel shy about going and doing it. That will only increase the respect that they have in you. And it doesn't matter that they are small. All that it matters is that they are also human beings and they also have the same feelings as of you, and they also think the same way as you. So communicating with them is extremely important, and it becomes easier for them to talk to you if you ensure that that channel is open. सही बात है। वैसे दिलीप, आपको याद है हमने एक सदगुरु जी का वीडियो देखा था जिसमें कि सदगुरु ये कहते हैं कि एज अ माता पिता हम हमेशा ये कहते हैं अपने बच्चों को कि तुम ना ज़्यादा मत बोलो क्योंकि तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमें है। तो सदगुरु जी क्या कहते हैं, आपको याद है? वो कहते हैं कि
माता पिता ये कहते तो ज़रूर हैं, एक्सपीरियंस किस मामले में देखा जाए तो, राइट, आप कुछ साल पहले आए होते हो उस बच्चे के, बस यही एक्सपीरियंस होता है। अदरवाइज आज के डेट पे इस मॉडर्न ज़माने में मुझे लगता है कि माँ बाप से ज़्यादा आई थिंक बच्चों को पता होता है चीज़ों के बारे में। That is right. I completely agree. And a lot of times I see these wonder kids doing a lot of these things, and I'm sure their parent wouldn't even have expected or known, any of those things that their kids are doing. So that I completely understand that, and I agree. तो दिलीप, आई थिंक हमने कुछ ज़्यादा ही ज्ञान वाली बातें कह दी है, एंड आई होप कि हमारे श्रोताओं को हमारा आज का ये कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा होगा। I'm sure you would have liked it. If you did, then please drop us a note about your feedback on thetasteofindia.com. Whatever it is that you want to talk to us, drop us a note on thetasteofindia.com, and we love to hear your thoughts about this conversation. Exactly. और आपको अगर कोई फीडबैक भी देना हो हमें, तो हम बहुत खुश होंगे आपके फीडबैक को लेकर। So Pooja, then I think it's time for us to get on to today's recipe. Sure, दिलीप। And what are we making today then? हाँ, आज तो हम एक बहुत ही यूनिक सा चीज़ बनाने जा रहे हैं श्रोताओं, और आज की रेसिपी जो है ना, उसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है तेज पत्ता। हैरान हो गया ना सुनकर? तेज पत्ता, एक्चुअली ये तेज पत्ता जो आप सब्जियों में डालते हैं वैसा ड्राई वाला नहीं है, ये फ्रेश बे लीफ है जिससे हम इस रेसिपी को बनाएंगे। That is right. And listeners, if at any point during the method of preparation you feel a little confused about what is it that we're talking about or how to go about the process, I would recommend that you visit thetasteofindia.com. We've made some short videos to show you that entire procedure. So if you have any confusion, you can watch the videos on thetasteofindia.com. एग्जैक्टली सही कहा दिलीप ने श्रोताओं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर है, आई मीन बताना भी और समझना भी। तो इसके लिए बस आप परेशान ना हो, हमारे thetasteofindia.com वेबसाइट पे विजिट करें और आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी एग्जैक्टली कि कैसे हम इस रेसिपी को बनाते हैं। So on to the ingredients for the recipe. राइट, तो श्रोताओं, आज की रेसिपी बनाने के लिए सिर्फ हमें 5 सामग्री की ज़रूरत है, और वो 5 सामग्रियां हैं। पहले हमें चाहिए होंगे चावल का आटा। चावल का आटा जो है श्रोताओं, हमें आप जनरली पुट्टू वगैरह जो बनाते हैं साउथ इंडिया में, तो उसका एक चावल का आटा मिलता है। जनरली वो आपको लोकल स्टोर में मिल जाएंगे, तो अगर आप उनको जाके बोलेंगे कि पुट्टू बनाने वाला चावल का आटा चाहिए तो वो दे देंगे। और अगर तो वो अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल चावल के आटे को भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो उसके लिए हमें चावल का आटा जो चाहिए होगा वो है 1 कप, और गुड़ जो है जैगरी पाउडर हमें 1 कप चाहिए होंगे। जनरली मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए जो यूज़ करती हूँ वो जैगरी पाउडर ही प्रेफर करती हूँ, और स्पेशली अगर वो ऑर्गेनिक हो तो उसमें जो है पत्थर और मिट्टी वगैरह नहीं होती, तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसे आपको गर्म पानी में, जैसे कि हम उसे बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जैगरी पाउडर जो है तकरीबन 1 कप चाहिए होगा। बनाना जो है रोबस्टा बनाना, वो हमें चाहिए होगा 1, और वो बहुत अच्छे तरीके से पका होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना है ताकि मैश करने में आसानी हो। और चौथा सामग्री है वो है ग्रेटेड कोकोनट, वो हमें चाहिए होगा 1 कप। और उसके बाद हमें चाहिए बे लीफ, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, वो हमें चाहिए होगा तकरीबन 8 से 9 या फिर 10 ले लें। और श्रोताओं, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इस रेसिपी को बनाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि बे लीफ की आवश्यकता है, तो आई एम नॉट श्योर कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ ये चीज़ मिलेगा। फ्रेश बे लीफ मिलना थोड़ा ही क्यों बहुत मुश्किल होता है, बट अगर आपको मिलता है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बट अगर नहीं मिलता है तो आप ये कर सकते हैं कि आप केले का जो पत्ता मिलता है उसमें भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं, बट हालांकि वो टेस्ट नहीं आएगा जो टेस्ट बे लीफ, जो फ्रेश बे लीफ है, वो यूज़ करने से आता है। So on to the ingredients for this recipe. We will need roasted rice flour about 1 cup. Jaggery powder. We prefer organic jaggery powder because that doesn't have all of the impurities in it. So jaggery powder about 1 cup. A well ripened banana about 1. Ensure that it is well ripened. 1 cup of grated coconut and about 9 to 10 fresh bay leaves. Now, if for some reason fresh bay leaves are not available,
then you can also use these banana leaves, but the flavor and the taste will be a little different, and that is why we would say that if you can arrange bay leaves, then make this recipe using bay leaves. तो फिर चलते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। तो श्रोताओ, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम जो तेज पत्ता है, फ्रेश तेज पत्ता, उसको हम धो लेंगे ताकि उसमें जो डस्ट वगैरह है वो हट जाए, और एक साफ कपड़े से पोंछ के एक प्लेट में साइड रख देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक बोल लेंगे, उसमें हम चावल का आटा डालेंगे, ग्रेट किया हुआ कोकोनट डालेंगे, बनाना डालेंगे और पाउडर्ड जैगरी डालेंगे, और इन सारी चीज़ों को हम अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपको पानी की आवश्यकता जनरली नहीं पड़नी चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि मिक्स करने में थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करना है तो आप कर सकते हैं, बट उसे अवॉइड करें, क्योंकि जो हमने ग्रेट किया हुआ कोकोनट डाला है, गुड़ डाला है तो और बनाना डाला है, इसकी वजह से क्या होता है कि आटा अच्छे से अपने आप मिक्स हो जाता है। और आटा की कंसिस्टेंसी जो है, जनरली आप जो गेहूं का आटा मिक्स करते हैं चपाती बनाने के लिए, उस चपाती के आटे से थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए। उसके बाद हम एक काम करेंगे कि हम जब हमारा जो मिक्सचर तैयार हो गया, हम एक मुट्ठी में अपने हाथ में हैंडफुल ऑफ बैटर लेंगे और उसे सिलेंड्रिकल जो शेप होता है उस शेप में बना लेंगे। और उसके बाद हम तेजपत्ता लेंगे और तेजपत्ता के एक कॉर्नर यानी कि एज जो होता है वहाँ पर हम इसको एज से थोड़ा सा जगह छोड़कर रखेंगे, और उसके बाद उस एज को फोल्ड करेंगे उसके ऊपर, और फोल्ड करने के बाद फिर से एक सिलेंड्रिकल शेप वाला मिक्सचर जो है वो रखेंगे, और जो डंठल वाला साइड है उस तरफ को उठाएंगे और उससे हम रोल करके वो जो डंठल होता है उसको हम पिन कर देंगे। तो श्रोताओं, जैसा कि मैंने कहा और दिलीप ने भी बताया आपको कि इसको समझने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जाकर ज़रूर देखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि एग्जैक्टली कैसे करना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसी तरीके से हम इस सारे मिक्सचर को और तेज़पत्ता को यूज़ करके सारा बनाकर एक प्लेट में साइड में रख देंगे। और उसके बाद हम आपके पास अगर इडली स्टैंड है या फिर स्टीमर है तो इसमें पानी डालकर गर्म कर लें, और स्टीमर में हम इन सारे बनाए हुए जो इसको हम तेरली अप्पम कहते हैं, इसको हम डाल देंगे और उसके बाद ढक दें, और इसे हम स्टीम करेंगे तकरीबन 30 मिनट तक। और 30 मिनट के बाद जब ये हो जाएगा तब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसे ठंडा होने के बाद आप खा सकते हैं, और चाहिए तो इसे आप गरम भी खा सकते हैं, बट ठंडा होने के बाद इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा होता है तेरेली का। और खाने के लिए ऑफ कोर्स आपको पत्ता नहीं खाना है, इसमें आपको पत्ते के अंदर से जो है उसे निकालना है और उसके बाद उसे खाना है। पत्ता बेसिकली इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि उसका सारा फ्लेवर जो है इस आटे के मिक्सचर में चला जाए और वो एक अच्छा सा फ्लेवर दे इस रेसिपी को। So the method of preparation for tereli appam is first of all you will want to wash the bay leaves to remove any dirt and then wipe it with a clean cloth and then set it aside. Then mix the rice flour, coconut, banana and the powdered jaggery to make a dough. Now here keep in mind that because we are using coconut and banana, there will be some amount of moisture or wateriness in the dough. So only if required then sprinkle a little water, but otherwise don't add water. You can just mix the batter. Just ensure that the batter is a little more smoother than that of the chapati dough consistency. So if the dough doesn't reach that consistency, then you can sprinkle a little water and mix the dough really well. Then take a handful of batter and make cylindrical shape using your hand as place it in the bay leaf. Now keep in mind what you need to do is from the tip of the bay leaf, leave about 2 inches and place this dough. Then pull the tip of the bay leaf and roll it over this dough that you placed or the batter that you placed so that it covers that batter. Then put another portion of the batter in the same way in a cylindrical shape on top of this folded leaf, and then pull the other side of the bay leaf and roll it over. So because there will be a small node towards the end, which is the twig towards the end of the bay leaf, what you can do is just use that twig to pin it, close it and lock this bay leaf, the batter inside the bay leaf.
I know that it will be a little difficult for you to understand, and that is why we recommend going and watching the video on thetasteofindia.com. But because it's a pretty simple method, simple step. So once you've done all of that, repeat the procedure with the complete batter and place all of this prepared terili appam in a steamer. Then steam it for about 30 minutes, and once it's steamed well, open and check if it is cooked. Once done, take it out in a plate and let it cool down. And once it's cooled down, it's ready to be served. So you don't need to eat the bay leaves. All that you do is open the bay leaves, take the cooked terili from inside the bay leaves and eat that. We use these bay leaves because it provides a natural flavor to this batter that we are keeping inside it, and that's why there is a different taste to this terili. That terili is basically the name of the leaf in Malayalam, and appam is basically what we call the cooked portion that we have placed inside. So this appam has a very unique flavor and taste that is provided by the bay leaf or the terili that we are using in this recipe, and that is primarily why we use this bay leaves in this recipe. और श्रोताओं, जैसा कि मैंने कहा आपको कि अगर तो बे लीफ मिलता नहीं है तो आप बनाना का जो पत्ता होता है उसके छोटे छोटे पीसेस कर सकते हैं और उस पीस के अंदर आप डालें और जस्ट फोल्ड करके आप उसको स्टीमर में डाल सकते हैं और उसको कुक करके सेम जैसे कि मैंने बताया कि 30 मिनट तक के लिए उसे स्टीम करके उसके बाद आप निकाल के खा सकते हैं। दो उसका टेस्ट वैसा तो नहीं आएगा, बट फिर भी मतलब अब अवेलेबल नहीं होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। That is right. And that is all that we have for today's recipe. Yeah, that's it, Dilip. आज के लिए बस इतना ही. So I hope you enjoyed today's recipe. If you did, do visit thetasteofindia.com to find the printable recipe card and all the show notes. You will also be able to find those small videos that will show you the procedure of making these terili appams, and I'm sure you will love that as well. If you have any feedback, comments or suggestions, you can give us all of your feedbacks on thetasteofindia.com. Do take out a few minutes and provide us a genuine review and rating on Apple Podcasts, because your ratings helps in the overall ranking of this show on Apple Podcasts. We are available on pretty much all podcasting platforms, so keep listening to the Taste of India podcast. We'll be back again the next week with another tasty recipe. Until then, it is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja.